हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा कोर्स की 15 क्लास है जिसमें आपको चकोर बॉक्स वाला बेंच होता है ना, वो आपको बनाना बताऊंगी और अपने हैंड पे बनाना बताऊंगी कि आप अपने हैंड पे कैसे बना सकते हैं। कि आप अपने नीज ऐसे रख लें बेंड करके और उस पर अपना हाथ रखेंगे। अगर आप क्लाइंट को लगा रही हैं तब भी ऐसे रखेंगे। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप पिलो भी रख सकती हैं। सही है, जैसे हम नमाज़ के लिए बैठते हैं उसमें रख के आप पिलो रख के वैसे भी आप अपने कस्टमर को या क्लाइंट को आप लगा सकते हैं वैसे सामने से। और आपका लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि वो भी कंफर्ट, क्लाइंट जो है ना वो भी कंफर्ट हो और आप भी कंफर्ट हो। सही है, दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ही मेहंदी अच्छी लगेगी। आप अपने आप को भी लगाएं तो आप अपने हैंड को भी ना बहुत अच्छा कंफर्टेबल रखें। देखिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए तकिए पे आप रख सकते हैं या अपने नीज़ पे भी हाथ रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अब आपको इसमें कंफर्टेबल लग रहा है ऐसे लगा रहे हैं, देखिए अपने हैंड पे ऐसे रखेंगे। अपने हैंड पे कंफर्टेबल है ये है कि अपने नीज़ पे रखें हाथ। सही है, तकिए पे रखेंगे तो आप कंफर्टेबल में नहीं रहेंगे। अगर आप रह रही हैं तो आप वैसे ही लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। सही है, अब देखें हमने ये जो मिडिल वाली फिंगर है ना उसके साथ हमने एक गाइडलाइन ली। सही है कि हमारी मिडिल फिंगर से बिल्कुल ये सेंटर पार्ट है। बंच हमेशा सेंटर में ऐसा लगता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो अच्छा नहीं लगता। ये मैंने आपको सिखाए थे गोल वाले बेंचेस, अब मैं आपको बताऊँगी बॉक्स वाले बेंचेस। सही है, अलग अलग टाइप के बेंचेस होते हैं। ईद पे तो काफ़ी लोग बेंचेस ही लगवाते हैं, बंच फिंगर, बस सिंपल डिज़ाइन चलते हैं ईद पे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा भी आप बंच लगा सकते हैं। अगर आप वो कड़ा कह रही हैं, कलाई वाली जो कलाई होती है वो बैंड होता है वो भी बनवाते हैं कुछ लोग, रिस्ट बैंड मेहंदी से वो भी बना सकते हैं आप। मैं वो भी आपको डिज़ाइन बताऊंगी कि आप रिस्ट पे क्या क्या लगा सकते हैं। ये देखिए पहले मैंने चकोर बॉक्स बनाया छोटा सा, उसमें आपने अंदर फिलिंग कुछ भी नहीं डालनी है। सही है, सिर्फ नेम लिखना है। सिर्फ आपने या तो उनका नाम लिखना है या जो वो बोल रहे हैं वो, या तो आप खाली रहने दें। सही है, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रही कि इसमें कुछ लिखना है या नहीं लिखना। फिर इसके बाद एक लाइन देंगे आउटलाइन, फिर उसके बाद एक और आउटलाइन देंगे वैसे ही, और हम्स डालेंगे। हम्स देखिए मैंने आपको कैसे बताया कि बिल्कुल सिंपल से वो हम्स डालने हैं। यहाँ से जहाँ पे वो कॉर्नर, एक कॉर्नर हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम्स भी ख़त्म होने चाहिए। फिर दूसरी साइड से आप शुरू करना है। एक ही साथ आपने कर देंगे तो गोल शेप आ जाएगी, यहाँ तक कि आपने गोल शेप नहीं लानी। सही है, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि चकोर बंच शुरू में लिया है हमने, उसको हमने राउंड किस तरह से कर दिया। फिर इसके बाद हमने हर दफ़ा हमने स्पायरल और हम्स बनाया ना, इस दफ़ा हमने सर्कल छोटा सा बनाया और उसके ऊपर हम्स बना दिए, बिना लाइन के बिना सपोर्ट के हम्स बनाए। सही है, सिर्फ हम्स बनाने आपने और कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही पूरे चकोर बॉक्स में बना दें। फिर इसके बाद थिक लाइन बना दें सबके ऊपर, जो हमने ये बनाया ना अभी डिज़ाइन, उसके ऊपर एक थिक लाइन, फिर एक बारीक लाइन डाल दें उसके ऊपर एक और। सही है, फिनिशिंग के साथ डालनी है। डिस्टेंस सेम रखना है आपने, डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसी से ही मेहंदी में फिनिशिंग आती है। सही है, इसके बाद आपने इधर भी हम्स डाल देना। हम्स भी बहुत आराम से डालना है और आपने कोशिश करनी है जब अपना हाथ मूव ना करें आप। सही है, और आप ना क्लाइंट का हाथ मूव ना करें, आप अपना हैंड मूव करें। सही है, जैसे मैं मूव कर रही हूँ, कभी उस तरफ से बना रही हूँ कभी उस तरफ से, मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ ना। क्लाइंट का मूव करूँगी तो वो इरीटेट होगा। सही है, आपने इरीटेट नहीं करना, आपने कंफर्टेबली रखना है उसको। फिर इसके बाद एक यू शेप और एक स्पायरल वाली पत्तियाँ बनाती जाएँ। सही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, आपको मैं बता रही हूँ। देखिए पहले हमने चकोर बॉक्स वाला बनाया था ना अंदर से, अब मैंने इसको गोल शेप दे देनी है। सही है, मुझे गोल शेप अच्छी लग रही थी। अगर आपको वो बिल्कुल चकोरी एंड तक के चकोर चाहिए तो आप वैसे भी रख सकते हैं, बस जैसे जगह जहाँ पे वो कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पे आपने कॉर्नर ही बनाने हैं। सही है, फिर इसके बाद मैंने मिडिल फिंगर पे देखा, पहले मिडिल फिंगर से मैंने बीच से ही स्टार्ट किया, ऊपर से भी मैंने मिडिल से ही स्टार्ट किया। सही है, आपने भी मिडिल से स्टार्ट करना है, कहीं से इधर उधर से नहीं स्टार्ट करना आपने। सही है, मिडिल से ही स्टार्ट करना है। फिर आप जब फिंगर तक के पहुँचने वाले हों तो आपने फिंगर्स पे लीव्स बना देना। आप लीव्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, A to Z आप कुछ भी बना सकते हैं। मेहंदी में कोई पाबंदी नहीं होती कि आप ये बनाएं ये बनाएं वो बनाएं। सही है, आप अपना दिमाग चलाएं, अपने दिमाग में डिज़ाइन सोचें, मुख्तलिफ डिज़ाइन सोचें। सही, क्रिएटिविटी आनी चाहिए ना, कि नया डिज़ाइन लगना चाहिए। ये देखें, फिर हर जगह से हमने दूसरी तरफ से मैंने स्टार्ट किया, दूसरी तरफ से मैंने सेंटर से ही स्टार्ट करना है। सही है, फिर इसको हमने एक बार थिक कर लेना है, दोबारा से अच्छे से देखना है कि ये थिक है क्या नहीं है। देखिए मैंने अंदर नाम भी लिख दिया बीच में, YD। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लाइंट से पूछ के आपने लगा रहे हैं तो आप उधर भी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अंदर फिल कर देंगे तो बहुत भरा सा अच्छा नहीं लगेगा। सही है, ये देखिए मैंने आप जहाँ से मुझे कम थिक लग रहा है मैं वहाँ से ज़्यादा थिक कर रही हूँ। सही है, आपने भी ऐसे ही करना। मुझे जगह यहाँ पे खाली लग रहा था कुछ अधूरे से, तो मैंने 3 डॉट्स वाले पत्तियाँ बना दी, हल्की सी बारीक सी 3 डॉट जैसे डालते हैं ना वैसे डाल दिया। देखिए उससे कितनी फिनिशिंग आ गई, एंडिंग पॉइंट पता चल गया कि यहाँ पे एंड हो रही है। सही, वहाँ पे ऐसे अधूरी लग रही थी, अगर हम वैसे ही एंड कर देते ना तो अधूरी सा पॉइंट लग रहा था, इसमें आपको अधूरापन नहीं लग रहा। अब देखें मैंने यहाँ पे बना दिया। अब हमने फिंगर्स की बारी आनी है। फिंगर्स भी आपने ज़रूरी बनानी, आप चाहें तो सारी फिंगर्स सेम भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। सही है,
देखिए मैंने पहले लाइन खींची, लाइन डाली है एक बारीक लाइन, फिर उसके बाद हमने चकोर वाला जो हमने डिज़ाइन के मुताबिक था ना, वैसे ही आपने कोशिश करनी है कि डिज़ाइन के मुताबिक ही उसमें फिंगर्स में सब कुछ हो। सही, फिंगर्स कुछ लोग हाफ़ लगा देते हैं, लेकिन आपने हाफ़ नहीं, बिल्कुल अंदर से भी लेनी है। और फिंगर्स वो कहते हैं ना मिल जाएंगे, तो फिर आपने क्लाइंट को बोलना है फिंगर्स ना मिलाएं, फिंगर्स खोल के रखें। सही है, ताकि डिज़ाइन अंदर तक लगे। हाफ़ फिंगर्स खाली खाली लगती हैं कि कुछ किसी को तो देखा होगा वो हाफ़ फिंगर लगाता ही नहीं है कि ख़राब हो जाएगी। सही है, उन्होंने वो बंद की हुई है क्लाइंट ने उंगलियां, तो आप उसको बोलते भी नहीं है कि खोलते मैं अंदर से भी लगाऊंगा। मतलब थोड़ी सी फीलिंग टाइप जो होती है ना, प्रोफेशनल टाइप, वैसे नहीं आती है। सही, आप क्लाइंट को बोलें में मुझे यहाँ से लगानी है, आप थोड़ी सी फिंगर्स आप खोल लें। सही है, ये देखिए मैंने इसके बाद डिज़ाइन पूरा कर दिया। जैसे जैसे मैंने उसमें बनाया था वैसे वैसे आपने इसमें भी बनाना है। फिंगर्स में भी कुछ उसमें से फिंगर्स में से बंच में से देख लें और कुछ अपनी तरफ से भी लगा लें। सही है, देखिए मैंने इसमें अपनी तरफ से ऐड कर दिया। उसमें मैंने यू शेप वाली पत्तियाँ डाली थी पहले फिंगर में, इसमें मैंने देखिए ज़िगज़ैग वाला टाइप का बना दिया। आपने देखा ही होगा किस तरह से मैंने बनाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिवाइंड कीजिए और देखिए कि मैंने किस तरह से बनाया। बहुत सिंपल है। इसके बाद हमने इसमें भी आखिर में 3 लीव्स बना देना और उसको बाद में हम फिल कर लेंगे। सही है, हमने इस वाली फिंगर में, मिडिल वाले फिंगर में मैंने ये वाला क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। सही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दी मिडिल वाली फिंगर। सही, क्योंकि वहाँ लीव्स आ गए थे, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और डॉट डाल दिया। तो अब मैंने इधर डॉट डाले हैं, तो मैं लास्ट में सब पे डॉट डालूंगी, क्योंकि मैंने एक पे तो डॉट डाल दिया ना लास्ट में, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं वहाँ पे भी डॉट डाल दूँ। देखिए मैंने हम्स बनाए, फिर ऐसे करके इस डिज़ाइन को आप कंप्लीट करते जाएं, देखते जाएं इस डिज़ाइन को और आप सीखते जाएं। सही है, जितना आप देखेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो हम मुझे बताएं कि ईद के रिलेटेड आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए। हमारे और आपके बीच में सिर्फ यही फ़र्क, इसी से हम बातचीत कर सकते हैं कि आप लाइक करेंगे उसको वीडियो को तो मुझे पता चलेगा आपको पसंद आ रही है, आप डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा ये आपको पसंद नहीं आ रही, तो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, किसी और डिज़ाइन पर बनाऊँगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे भी मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आई है ये। फिर इसके बाद हमने ये वाली लास्ट वाली फिंगर जो होती है लिटिल फिंगर, उसको भी हमने फिल कर लिया ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा। अब देखिए हमने इसमें सिर्फ क्या एडिटिंग की है, हमने बीच में जो लीव्स होते हैं ना, जो मैंने आपको लीव्स बताए थे, वाइन्स बताई थी, वाइन सबसे पहला वाला जो होता है ना मोटा वाला वाइन, वो मैंने बनाया है। सही, आपने भी ये बनाना। और फिंगर्स देखिए मैंने जब फर्स्ट वाले फिल किया ना, आपने वैसे फिल नहीं करनी है, मैंने यूँ करके पहले आपने आउटलाइन बना दी। देखिए जैसे अब मैं बता रही हूँ ना, ऐसे आउटलाइन करके फिर आपने फिल करना, तो उससे फिनिशिंग आती है, आपको गाइडलाइन पता चल जाती है कि आपने यहाँ तक के ही रहना है, इससे आगे नहीं जाना आपने। सही है, यहाँ तक के कर लिया। आप देखें अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसमें यहाँ पे हमने आखिर में बॉर्डर लाइन बना देते हैं हम, इसीलिए ताकि हमारी फिनिशिंग आराम आराम से आपने फिलिंग करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब देखा हमारा थंब रह गया था, थंब में भी हमने ऐसे ही चकोर बॉक्स डाला और इसको फिल करना शुरू कर दिया हमने। सही है, जैसे जैसे हमने हर फिंगर्स बनाई थी बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसमें से डिफरेंट कर ही लिया है। अगर आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। देखिए मैंने हर फिंगर्स पे थोड़ा थोड़ा चेंजिंग की है, आप भी चेंजिंग कर सकते हैं, या तो आप हर फिंगर एक जैसी भी रख सकते हैं। बंच में ज़्यादातर एक जैसी ही चलती हैं, और कुछ लोग कहते हैं हमारे अलग अलग फिंगर चाहिए, तो आप अलग अलग फिंगर्स भी बना सकते हैं। पूछ लें आप क्लाइंट से पहले कि आपको किस तरह की पसंद है। आप इधर थंब पे भी ऐसे ही, अगर आपसे नाखून पे लग जाती है, कुछ लोग कहते हैं मैं नाखून पे नहीं लगनी चाहिए, तो आप उस पहले बॉर्डर लाइन बना लें नाखून के इर्द गिर्द एक, तो फिर उससे आपके इधर उधर नहीं जाएगी। सही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।